जिनको बातचीत करना है बाहर जाइए, मंदिर हॉल के बाहर बातचीत कर सकते हैं वहाँ जाकर। वे सुनने के लिए तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो राधारानी कौन है? कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसका सबूत क्या है कि एक साधारण स्त्री भगवान के साथ कैसे खड़ी हो सकती हो? उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसका स्तर होना चाहिए भगवान के समान। इसलिए सबूत है कि राधा रानी भगवान के साथ खड़ी है, उनका स्तर भी भगवान के समान ही है। जैसे भगवान सारे अवतारों के, नारायण के, विष्णु के मूल स्तोत्र है, ऐसे राधा रानी जितनी भी माताएं हैं, भगवान जैसे सारे अवतारों के, नारायण के, विष्णु के, सारे जीवों के, सारे देवताओं के स्तोत्र है, ऐसे स्त्री के रूप में भगवान राधा रानी को अपने हृदय से, राइट हृदय से जब विस्तारित करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ये साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? वो सारी माताओं की मूल स्तोत्र है। जितनी भी दुर्गा है, लक्ष्मी है, और जो 16,108 रानियां थी, उनका भी स्तोत्र राधा रानी है। इसलिए हमें इनको साधारण नहीं समझना है। जैसे प्रभुपाद ने चेतावनी दी, भगवद गीता के प्रस्तावना में ही चेतावनी दी है कि भगवान कृष्ण को साधारण समझना और साधारण व्यक्ति को भगवान समझना, ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। और इसलिए हमें भगवान समझ में नहीं आते। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा गलत धारणाएं, गलत फहमियाँ राधा रानी के बारे में भारत में है। इसलिए हम प्रयास करेंगे आज कि वास्तव में राधा रानी कौन है, क्योंकि वो भगवान के साथ खड़ी है, भगवान के हृदय से बाहर निकली है। क्योंकि भगवान अपने आप को आनंद प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री को निर्माण करते हैं। भगवान पुरुष है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है आनंद प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने अपने दिल से, राइट दिल से, राइट को क्या कहते हैं? दाहिने हृदय से भगवान ने निर्माण किया, इसलिए उनका नाम है लाधिनी शक्ति। क्या नाम है? लाधिनी। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आनंद के लिए बनाई गई। इस लाधिनी शक्ति का अगर कोई भोग करने का प्रयास करेगा तो लाधिनी बनती है, लात देने वाली दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। इसलिए मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए, राधा रानी को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के साथ खड़ी है। हमारी औकात क्या है? हम भगवान के साथ सेल्फी भी नहीं ले सकते, लेकिन वो भगवान के साथ खड़ी है। इसलिए इनको साधारण स्त्री नहीं समझना चाहिए। वो आध्यात्मिक जगत से भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए आए, लाधिनी शक्ति। तो हमारे जीवन में सिर्फ राधा रानी की कमी है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ साधन है मनोरंजन के। टीवी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, थिएटर्स है, सब मनोरंजन के साधन है। इसके बावजूद भी आज शाम, शनिवार के शाम हम यहाँ पर एकत्रित हुए, ये दिखलाता है कि हमारे जीवन में बाकी सभी मनोरंजन के साधन है, सब कनेक्शन है, 2G, 3G, 4G, 5G, लेकिन श्री जी नहीं है। ये जब तक श्री जी नहीं आएगी जीवन में, तब तक आत्मा को आत्मरंजन प्राप्त नहीं होगा। मनोरंजन तो हम प्राप्त कर सकते, लेकिन आत्मरंजन, आत्मा को आनंद प्राप्त करना है तो भगवान भी इस पे निर्भर है। तो वह साधारण कैसे हो सकती है? हाँ, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि राधा रानी कौन है। राधा रानी कौन है? भगवान का नाम है हरि। हरि का मतलब है हमारे सब पापों को, दुखों को हरण करने वाले, सर्व अमंगल हरि। हाँ, जो हरण करते हैं सब हल मंगल, उनको हरि कहा है। लेकिन ऐसे हरि का भी दिल चुराने वाली कौन है? हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम।
तो सोच सकते हैं भगवान को भी मोहित करने वाली, भगवान का नाम है मदन मोहन, है कि नहीं? भगवान ने जब कामदेव भगवान की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन में आए, उस काम का नाम है मदन मोह। क्या है? मदन। काम का एक दूसरा नाम क्या है? मदन। उस कामदेव को, मदन को भी मोहित किया, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। लेकिन ऐसे कामदेव को भी मोहित करने वाले, भगवान को मोहित करने वाली कौन है? बोलो मदन मोहिनी राधा रानी की। क्योंकि भगवान को भी नचा सकती है, क्योंकि इनके हृदय से जो करुणा बाहर निकलते, उस करुणा से प्रेम का जन्म होता है। और प्रेम में ताकत क्या होती है? प्रेम का स्वभाव, प्रेम की ताकत चैतन्य चरितामृत में बताइए। कृष्णे रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। क्योंकि भगवान प्रेम के सामने ही हार जाते हैं। भले भगवान अजीत है, अजीत का मतलब है कोई माई का लाल उनको परास्त नहीं कर सकता। 33 कोटि देवता भी साथ में आएंगे परिवार के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, भगवान को परास्त नहीं कर सकते। और इसका सबूत क्या है? बकासुरवध। बकासुरवध में सबने प्रयास किया अपने परिवार के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, लेकिन बकासुर को मार नहीं पाए। लेकिन बकासुर को किसने मारा है? उनके गले में जो अटक गए थे छोटे से गोपाल, बिना साइज बढ़ाए उस बकासुर को बिना शस्त्र अस्त्र मारा है। ये सबूत है कि 33 कोटि देवता अपने परिवार के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जो नहीं कर पाए, वो गोपाल ने कर दिया। तो ऐसे भगवान को भी परास्त करती है राधा रानी, क्योंकि उसमें ताकत है, क्योंकि भगवान के हृदय से निकली है। करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए करुणा की मूर्तिपन स्वरूप होने के कारण राधा रानी का एक नाम है। बोलो करुणा कुरुमयी राधा रानी की। तो भगवान इसके प्रेम के सामने हार जाते हैं, क्योंकि भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाते, इसकी बराबरी नहीं कर पाते, और इसका कर्जा भगवान पे चढ़ जाता है। इसलिए भगवान प्रेम के सामने ही हारते। और ये प्रेम का मूल स्तोत्र है करुणा करुमयी राधा रानी। करुणा से प्रेम का जन्म होता है, जबकि अहंकार से मोह का जन्म। इसलिए प्रेम चाहिए और आनंद चाहिए, क्योंकि जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में है। करोड़ों जन्मों से हम एक ही चीज की तलाश में है, शाश्वत प्रेम और आनंद। इस शाश्वत प्रेम और आनंद की खोज जब राधा रानी के चरणों में आएंगे तभी खत्म हो सकती है, क्योंकि शाश्वत प्रेम और आनंद भगवान भी प्राप्त करते हैं राधा रानी के माध्यम से। इसलिए इनको हमें साधारण नहीं समझना है, क्योंकि भगवान को भी वो नियंत्रित कर सकती है। भगवान कौन है? परम नियंत्रक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण करम। ऐसे परम नियंत्रक भगवान को भी नियंत्रित करने वाली कौन है? वृंदावनेश्वरी। भगवान ईश्वर है, लेकिन राधा रानी कौन है? वृंदावन ईश्वरी। वृंदावन में राधा रानी भगवान को कंट्रोल करती है। राधा रानी जब कहती है मक्खन चाहिए तो थोड़ा डांस दिखाओ, तो भगवान को नाचना पड़ता है। जो सबको नचाते, एकेले कृष्ण आर सार भृत्य, जारे जैसे नचाए तारे वैसे करे नृत्य। सबको नचाने वाले नचैया को भी नचाने वाली कौन है? राधा रानी। इसलिए राधा रानी का कहना टाल नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब राधा रानी से प्रार्थना करोगे, या राधा रानी आपकी केस अपने हाथ में लेगी और भगवान को कहेगी ए जीवात्मा आपकी मुझसे अच्छी सेवा करेगा, तो भगवान को स्वीकार करने पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है। समझ गए? इतने नियंत्रण में है राधा रानी के, क्योंकि उनके सामने आते ही पिघल जाते हैं। जैसे एक बार राधा रानी को मिलने के लिए वो बरसाना में गए, रावल में गए। वहाँ कौन सा गांव था राधा रानी का शादी होने के बाद? बरसाना। उसमें गए तो वहाँ मिलने के लिए गए, लेकिन अचानक उनके सामने कौन आ गई? जटिला कुटिल। तो जटिला कुटली से अपना मुंह छुपाने के लिए भगवान तुरंत क्या गए? एक गौशाला में जाकर वो बकेट लेकर दूध निकालना शुरू किए, ताकि जटिला कुटिला उनको पहचानने पाए। तो सारे गांव के लोग आकर
ठहाके लगाने लगे। एक दृश्य देखकर इसमें विशेषता क्या थी कि दूध निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान जो दूध निकालने के लिए बैठे थे बकेट लेकर, ये देखकर सारे लोग क्यों हंस रहे थे? क्योंकि भगवान इस राधारनी के चक्कर में इतने मोहित हो गए, वो बैल के नीचे बकेट लेकर बैठे थे। तो इतने भगवान को मोहित करते, भगवान समझ नहीं पाते। जैसे हम देखते हैं रासलीला में भी, जब सारी गोपियों से वो भगवान अप्रकट हुए, किसके सारी गोपियों को लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य करे। तो ये अभिमान दूर करने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए भगवान रासलीला से जब अप्रकट हुए, तो सारी गोपियां, जैसे गैया बावरी होती है बछड़ा बिछड़ने के बाद, ऐसे भगवान को ढूंढ रही थी वन वन में। तो भगवान क्या किए? अपना रूप बदल दिए। श्याम सुंदर अभी चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो गए। तो धीरे धीरे गोपियां उनकी ओर आने लगी। तो आकर उन्होंने नमो नारायण कहा। तो भगवान ने कहा नमो नारायण। तो उन्होंने पूछा, वो पहचान नहीं पाए यही श्याम सुंदर है, त्रिभंग। उन्होंने पूछा हमारे श्याम सुंदर किस दिशा में गए? तो भगवान ने ट्रैफिक पुलिस के समान एक हाथ से क्या किया? ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद ये सबसे श्रेष्ठ गोपी जो राधा रानी है, जिनके सामने अपना रूप वो बनाए नहीं रह सकते, जैसे जैसे राधा रानी उनके सामने आने लगी, करीब आने लगी, तो जैसे अग्नि के संपर्क में मोमबत्ती पिघलती है, ऐसे भगवान के 2 एक्स्ट्रा हाथ पिघल गए। इतनी ताकत है राधा रानी में, इसलिए उनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान कौन है? सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, लेकिन ऐसे भगवान भी इस राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, और इसलिए राधा रानी का प्रेम का कर्जा चढ़ चुका था। इसलिए उस कर्जे को चुकाने के लिए भगवान को फिर से राधा रानी का दिल लेकर, राधा रानी का हृदय लेकर, राधा रानी की भावना लेकर, वर्ण लेकर फिर से भक्त के रूप में आना पड़ा। उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए 2 खड़े हैं, एक कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, इनको भी साधारण मत समझिए। ये साक्षात कृष्ण बलराम है, वही कृष्ण है, लेकिन राधा रानी की भावना लेकर आए उस प्रेम को समझने के लिए, बराबरी करने के लिए, और उस प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए। अरे प्रेम का कर्जा कैसा चुकाते हो? राधा रानी के इन 16 शब्दों को वितरित करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहली बार हुआ ब्रज में कि जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले अभिज्ञ है, वो भगवान भी इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इसकी बराबर नहीं कर पाए, और कर्जा चढ़ा। ऐसे तो भगवान पे कर्जा चढ़ता नहीं। कभी सुना है वर्ल्ड बैंक से तिरुपति ने बैंक आगे लोन लिया? नहीं। सिर्फ ब्रज में भगवान पे कर्जा चढ़ सकता है। सिर्फ भगवान का ये श्लोक ब्रज में फेल हो सकता है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते। सिर्फ ब्रज में भगवान अभिज्ञ है और सर्वज्ञ है, वो समझ नहीं पाते। इसका एकमात्र कारण है राधा रानी का प्रेम इतना गाढ़ा है, इस गाढ़े प्रेम की तुलना मक्खन के गोले के समान की, और इस मक्खन के गोले में भगवान छुपे हैं। इसलिए ब्रज में किसी भी लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते। समझ गए? यही कारण है ब्रज में हर एक लीला में सबने क्या माना है? ये राधा रानी का हाथ का बनाया हुआ खाते हैं, इसलिए इतना अद्भुत कार्य करते, क्योंकि दुर्वास मुनि का ये आशीर्वचन था। दुर्वास मुनि को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। दुर्वास मुनि विख्यात है हमेशा किसके लिए? श्राप देने के लिए, कर्ज देने के लिए। लेकिन पहली व्यक्ति है जिन्होंने दुर्वास मुनि को प्रसन्न किया, तो उनका स्तर क्या होगा? वो है राधा रानी। तो दुर्वास मुनि ने क्या आशीर्वचन दिया था? जो भी आप बनाओगी, वो जो भी खाएगा उसकी आयु 16 के ऊपर नहीं बढ़ेगी, और इतना अद्भुत कार्य करेगा, इतना अद्भुत कार्य करेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। और यही कारण है ब्रज की हर एक लीला में जितना भी भगवान ने अद्भुत कार्य किया है, उसका श्रेय कौन देते हैं? ब्रजवासी किसको देते हैं? राधा ने, क्योंकि राधा रानी का हाथ का खाते। और राधा रानी की कुकिंग की विशेषता क्या है? रसोई बनाने की विशेषता क्या है?
एक आइटम राधा रानी ने दोबारा नहीं बनाया। जब से शुरुआत है, सृष्टि की शुरुआत से आप तक राधा रानी ने एक आइटम दोबारा नहीं बनाया। तो कितनी रेसिपी होगी भगवान के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए, वो कितना 24 घंटा सोचती होगी। भौतिक जगत में भी होता है, घर में या मंदिर में माताएं आती है। मंदिर क्यों आती है? कई माताएं जिनको कुकिंग नहीं आता सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि पति पे ट्राई नहीं मार सकते तो भगवान पे ट्राई मार करके। क्योंकि भगवान कुछ बेचारे बोलते नहीं, नमक कम हो शक्कर कम हो बोलते नहीं, वो स्वीकार करते, लेकिन पति की गाली खानी पड़ती। इसलिए कुकिंग सीखना है तो कई माताएं, मॉडर्न माताएं जिनको कुकिंग का ज्ञान नहीं हो, आती है। और वो भी राधा रानी के समान एक आइटम दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि वो दोबारा बन ही नहीं सकता। इसका यह मतलब कि वो राधा रानी हो गई, समझ गए? इसलिए राधा रानी की विशेषता है। हाँ, और जब तक राधा रानी नहीं आते भगवान अपना अद्भुत कार्य कर नहीं सकते। कोई भी लीला में लीजिए, गोवर्धन लीला में भगवान कब तक धारण किए थे गोवर्धन को? जब तक राधा रानी नहीं आई। राधा रानी आने के बाद तिरछी नजर से जब देखा तो तिरछी नजर के कारण कांपने लगे, तो समझ गए हीरोइन आ गई। अभी कालिया दमन में भगवान कब तक काले के कुंडल में फंसे थे? जब तक राधा रानी नहीं आई। क्योंकि भगवान की विशेषता क्या है? वो जो यमुना का पात्र तो सबसे बड़ा थ्रेड था, उस थ्रेड को भी थिएटर बनाने वाले भगवान है। यमुना के पात्र को जो थ्रेड था काले के कारण, उस थ्रेड को भी थिएटर बनाकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। और एक मुहूर्त तक कालिया के कुंडल में फंसे थे। क्यों? क्योंकि अभी तक हीरोइन नहीं आई थी। हीरोइन आने के बाद ही हीरो अपना कमाल देखा था। इसलिए राधा रानी कोई साधारण नहीं है। भगवान के आनंद के लिए वो भगवान ने खुद अपने हृदय से निर्माण की हुई एक असाधारण स्त्री है, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहाँ है? इसको श्रीमद् का मतलब है जिनके लिए मैड होते हैं, श्री मैड। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? श्री मैड। श्री मैड ने राधा रानी के लिए जो मैड होते हो, भागवत का मतलब है कृष्ण। तो ऐसे राधा रानी को हमें क्या समझना नहीं चाहिए? साधारण नहीं समझना चाहिए। तो भगवान है आत्माराम, लेकिन आत्मा है राधा रानी, समझ गए? क्योंकि एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। भौतिक जगत में क्या होता है? मेड फॉर ईच। ईच का मतलब है खुजली के लिए, लेकिन यहां पर आनंद के लिए बनाए गए दूसरे के लिए। हाँ, इसका सबूत क्या है? एक दूसरे को हमेशा याद दिलाते हैं। इसलिए वस्त्र भी इस प्रकार के पहनते हैं। भगवान कौन सा पहनते हैं? पीतांबर, जो राधा रानी का कलर है, गौरवर्ण, गौरांगी। और राधा रानी कौन सा वस्त्र पहनती है? ब्लू, भगवान की याद लगे। इस हद तक ये बने हैं मेड फॉर ईच अदर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की। तो सारी शक्तियां राधा रानी से आती है। जितनी भी दुर्गा है, आदि शक्ति है, सारी माताओं की माता है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है जगत जननी राधा रानी की। जितनी भी माता है, इसलिए क्योंकि वो लाधिनी शक्ति है। कृष्ण को हमेशा के लिए शाश्वत आनंद में डुबाने के लिए आए, तभी भगवान ये लीला का आस्वादन कर सकते हैं। इति द्रुक स्वलीला भीर आनंद कुटी। इसलिए भगवान ने विशेष विनती की है, जब तक आप नहीं आएगो भौतिक जगत में, तब तक मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही इस लीला का आनंद मुझे प्राप्त होगा। तो लीला का मूल स्तोत्र है राधा रानी। कृष्ण का एक ही कार्य, खुद को आनंद देना और अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देना। और इस आनंद के आदान प्रदान को भक्त वत्सलता का है। इसलिए भक्त वत्सलता आती है राधा रानी से, करुणा आती है राधा रानी से, प्रेम आता है राधा रानी से। तो एक दूसरे को आनंद देने की स्पर्धा में लगे हैं राधा कृष्ण।
और जिस शक्ति के द्वारा सभी भक्तों का वो आध्यात्मिक पालन पोषण भी संभव है, वो है लाधिनी शक्ति। इसलिए आज तक जितने भक्त बने हैं, भक्त बन चुके हैं और बनने वाले हैं, उनका जो भक्ति है, प्रेम है, भक्ति में आनंद है, वो सब कुछ आता है किनसे? बोलो राधा रानी की। तो ऐसी राधा रानी हमें आकर क्या सिखलाती है? कैसे भगवान की प्रेममय सेवा करना है। भक्ति का मतलब क्या? भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार। और ये सिखलाने के लिए राधा रानी आती है। इसलिए भक्ति की व्याख्या क्या की है? जो हमें भगवान ने दिया है उसको फिर से प्रेम से भगवान की सेवा में लगाना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचति। अभी ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषि यानी इंद्रिया, ईश यानी स्वामी। इन इंद्रियों के स्वामी के सेवा में इन इंद्रियों को लगाना ये मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है। और उसको सिंपल भाषा में भक्ति कहा है। तो हमें कुछ अलग नहीं करना है। भक्ति करने से 4 सिंह प्राप्त नहीं होंगे, 4 हाथ प्राप्त नहीं होंगे। भक्ति का मतलब है जो भगवान ने दिया है फिर से भगवान की सेवा में लगा। तो राधा ने को शक्ति मिले भगवान से, क्योंकि उनके हृदय से निकले। इसलिए राधा ने क्या सिखलाते हैं? जो भी शक्तियां हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए वो लगाती है। तो हमारी इंद्रियों की परिपूर्णता सिखलाने के लिए आती है। क्योंकि जब तक भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट नहीं होते तब तक राधा रानी आंखें नहीं खोलती, अपना मुंह नहीं खोलती। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम में जब भगवान कृष्ण ने तैयारी की भौम वृंदावन में आने की, कहानी आती है शास्त्र में। आचार्य बताते हैं भगवान गोलोक वृंदावन से अभी कौन से वृंदावन में आ रहे हैं? भौम। भौम यानी इस धरती तला पर भारतवर्ष में जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं, जो मथुरा के पास है। लेकिन राधिका नहीं आई। हाँ, क्योंकि जन्म लेते ही बहुत सारे वो आने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही बहुत सारे ऐसे चेहरे देखने पड़ेंगे। इसलिए राधा रानी को भगवान ने वचन दिया। क्या वचन दिया? कि सबसे पहले और हमेशा के लिए में आप मेरा ही दर्शन करोगे। तो इसलिए हर चीज, हर वस्तु में वो देख पाती है राधा रानी सिर्फ भगवान को। इसलिए राधा रानी का एक नाम है, बोलो कृष्णमयी राधा रानी की। तो 10 दिन हो चुके थे राधा रानी इस भौतिक जगत में अवतरित होकर, लेकिन 10 दिन तक एक छोटी बालिका अपने आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए माता पिता परेशान थे, वृषभानु और कीर्तिदा। लेकिन उनके सबसे प्रिय मित्र थे सामने के गांव में, नंद गांव में। नंद महाराज जब इस बच्ची को देखने के लिए आए तो उनके साथ गोपाल भी आए थे जो बहुत ही छोटे थे। उस गोपाल को माँ यशोदा अपने गोद में लेकर आई, लेकिन बच्चा गोद में रहने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको खेलने के लिए छोड़ दिया। तो भगवान तुरंत कहाँ गए? अपने लाधिनी शक्ति के पास गए, जो किसमें खेल रही थी? क्या कहते हैं? पलने में, हिंदी में क्या कहते हैं? झूले में झूल रही थी। उस राधा रानी को जब जाकर अपने हाथों से स्पर्श किया तब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोली और उनके मुंह से शब्द निकला। तो ये प्रमाण है, सबूत है कि राधा रानी का पूरा अस्तित्व भगवान को संतुष्ट करने के लिए। वो बताती है हमारी इंद्रियों की परिपूर्णता क्या है? हम निरंतर भगवान का दर्शन करें, सारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाए। इसलिए ये राधा रानी बहुत बढ़िया सिखाने के लिए आती है। वो भक्ति का ज्ञान देने के लिए आती है। भगवान ने तो गीता में थ्योरी बताई, भागवत में थ्योरी बताई, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन राधा रानी करती है। कैसे भगवान की भक्ति करने, कैसे इनको संतुष्ट करना है। इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं पे हमें छलांग नहीं मारना है। ये किसके समान है? आचार्य कहते हैं जैसे कोई छलांग मार कर अपक्व फल खाने का प्रयास करता है तो उसको बदहजमी हो जाएगी। क्या होगा उसको? इंडाइजेशन। क्योंकि एंट्री तो होगी, क्योंकि आपने एंट्री क्या किया है? अपक्व फल खा के गलत एंट्री के, इसलिए डिसेंट्री लग जाएगी। एंट्री से क्या होगी? डिसेंट्री लग जाएगी।
इसलिए एक किसके समान है? डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीलाओं पे छलांग मारना ये बद्ध जीवात्मा का प्रयास है। अपक्व फल तोड़कर उसको खाने का प्रयास, उससे बद हजमी हो जाएगी। इसलिए ये राधारणी की और कृष्ण की लीला है, हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में सुनने का प्रयास किए, क्योंकि ये परंपरा में ये फल एक आचार्य के हाथ से दूसरे आचार्य तक पहुंचकर हमारे हाथ में मिलना है और ये परिपक्व होगा फल। समझ गए? इसलिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वैष्णव गौड़िया परंपरा में इसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। डायरेक्ट जब मारेंगे तो हमें धुष्टि पुष्टि नहीं मिलेगी। समझ गए? इसलिए यहां पर बताते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं पे छलांग मारना किसके समान है? दूसरा उदाहरण आचरण दिए, जैसे कोई पहली बार रास्ते में व्यक्ति मिलता है तो उसको हम पूछ नहीं सकते आपकी पत्नी कैसी है, आपका शारीरिक संबंध कैसा है। ये मूर्खता होगी। किसी व्यक्ति को रास्ते में खड़ा कर कर उसको डायरेक्ट पूछने के तो थप्पड़ खाओगे आप। तुम मेरे पत्नी के बारे में पूछने वाला कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी योग्यता क्या है? तो ये मूर्ख लोग करते हैं जिनको ये भक्ति का ज्ञान नहीं है, राधा कृष्ण का तत्व मालूम नहीं। वो मूर्खों का साहस किसके समान है? एक व्यक्ति को रास्ते में रोक कर उसको पूछना तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारा शारीरिक संबंध कैसे चल रहा है। ये मूर्खता मत कीजिए। आचार्य कहते ये संबंध समझना है तो हमें पहले भगवान के नाम का उच्चारण ध्यान पूर्वक कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम तब धीरे धीरे ये भगवान के बारे में सुनने से भगवान के कृपा से राधारणी समझ में आएगी। क्योंकि भगवान भी इसको समझ नहीं पाते तो हमारी औकात क्या है राधारणी को समझने की। समझ गए? तो भगवान को समझना है तो उनके नाम और कथा का हमें आश्रय लेना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। और सुनने को इंग्लिश में हियर कहते हैं। क्या कहते हैं? HEAR। ये HEAR जितना हम गहराई से प्रामाणिकता से और उनके खुशी के लिए करेंगे, ये HEAR हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है HARE, सेम अल्फाबेट। तब हम महात्मा बनेंगे, राधारणी को समझने की औकात हमें आएगी। इसलिए महात्मा बनने के लिए क्या कहा है? इस राधारणी के नामों का आश्रय लीजिए। 9.13 क्या है गीता का? महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृति आश्रितम। दैवी प्रकृति कूट कूट के भरी है हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे शब्द कितनी बार आता है महामंत्र में? 16 में से 8 बार, 50% डबल पावर राधारणी के। कृष्ण 4 बार, राम 4 बार, लेकिन 8 बार हरे आता है। और हरे कौन है? भगवान का भी हरण करने वाली राधारानी। इसलिए इस राधारानी के इस युगल मंत्र को सुनेंगे राधा कृष्ण के, तब हमारी शुद्धता बढ़ेगी, हमारे अंदर की गंदगी साफ होगी। वो गंदगी साफ होने के बाद हम उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने का, उनमें प्रवेश करने का। तो ये किसके समान है? अपक्व फल को तोड़कर खाने का प्रयास है। उसमें बदहजमी होगी। या रास्ते में किसी को खड़ा करके पूछना है तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारे शारीरिक संबंध कैसे चल रहे हैं, ये मूर्खता होगी। इसलिए यहाँ पर राधारणी का नाम डायरेक्टली नहीं है। हरे क्या बताए? हरे का मतलब है भगवान का भी हरण करने वाली। इसलिए कई मूर्ख लोग पूछते हैं राधारणी का नाम शास्त्र में कहाँ लिखा है? भागवत में उनका नाम नहीं है, लेकिन श्रीमद का मतलब ही है श्रीमती। श्रीमद का मतलब क्या है? श्रीमती। और भागवतम का मतलब है कृष्ण। इसलिए सुखदेव महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में राधारणी का नाम नहीं लेते। क्यों? इसके 2 कारण बताए। सुखदेव महाराज ने राधारणी का नाम डायरेक्टली भागवत में क्यों नहीं दिया है? अगर लेते तो वो भाव विभोर हो जाते और कथा आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि राधारणी के नामों में इतनी शक्ति है, उनके नाम लेने से महाभागवत सुखदेव महाराज इतनी भाव विभोर अवस्था में चले जाते, कथा कभी पूरी नहीं होती। तो जानबूझ के राधारणी का नाम नहीं लिया है। दूसरा कारण क्या है? श्रोताओं में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो राधा तत्व को समझ नहीं पाने वाले थे।
और ऐसे सभा में अगर ओपनली हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा गलत धारणाएं बढ़ेगी, गलत फहमियाँ बढ़ेगी। इसलिए आज हम लीला का वर्णन नहीं करें, सिर्फ राधा तत्व समझने का प्रयास करें। ये राधा कृष्ण तत्व क्या है? क्योंकि हर कोई उस स्तर पे नहीं होता, और मेरी भी औकात नहीं वो लीला सर बताने की। इसलिए फिर भी एक श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से बोल गए सुखदेव महाराज। कौन सा श्लोक है? अन्याराधितो न्यूनम भगवान हरिर ईश्वर। भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान अप्रकट हुए रासलीला से, तो सारी गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन उस गोपी ने भगवान को ढूंढ लिया, क्योंकि भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में होने के बाद भी उनके दो हाथ पिघल गए मोम के समान। तब भगवान उस गोपी को अपने हाथों में उठा कर लेके, उस प्रसंग में ये राधारणी का इनडायरेक्ट नाम आता है। अन्य आराधितो, यानी अन्य गोपियों से अच्छी, भगवान को पूरी तरह से संतुष्ट करने वाली एकमात्र गोपी है, उसका नाम है राधिका। अन्य आराधितो, सबसे बड़ी आराधना है राधा रानी की, ये बताए गए। तो इस प्रकार राधा रानी को हमें गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ब्रज में लीला आती है कि भगवान ने राधा रानी की पवित्रता बताने के लिए एक बार नाटक किया। भगवान को बुखार आ गया। ऐसे तो उनको बुखार नहीं आता है, सबको बुखार देते हैं, लेकिन भगवान ने राधा रानी की महानता बताने के लिए, पतिव्रता बताने के लिए ये नाटक किया, और पूर्णमासी को बुलाकर कहा कि सारे ब्रज में जाकर ऐलान करो गोपाल को बुखार आ गया। अरे बुखार कैसे उतरेगा? जो भी पतिव्रता स्त्री है उसको यमुना से एक मटके में पानी लाना है। अरे साधारण मटका नहीं था, जिसमें 100 छेद थे। कितने? 100 छेद वाले मटके से यमुना से पानी भर कर लाना है, और इस पानी से भगवान का बुखार ठीक हो सकता है। तो जितनी भी ब्रज में गोपियां थी, औरत थी, जटिला कुटिला, सब ने ट्राई मारा, लेकिन कोई एक कार्य नहीं कर पाई। लेकिन जब पूर्णमासी ने राधा रानी को ये एहसास दिलाया, आप भगवान के हृदय से निकली हो, आप में ताकत है, आपकी प्रतियोगिता साबित करने के लिए सुनहरा मौका है, तब उनके कहने पर राधा रानी जब ये प्रयास किया तो राधा रानी उसमें सफल हो गई। और इस प्रकार भगवान ने जो असंभव चीज थी, 100 होल वाले, 100 छेद वाले घड़ों से पानी लाने का कार्य आध्यात्मिक शक्ति के कारण कौन कर पाई? भगवान के खुशी के लिए राधा रानी। इस प्रकार राधा रानी ने अपनी पतिव्रता साबित कर दी। तो थोड़े समय के लिए हम प्रयास करेंगे ये राधा तत्व क्या है। तो हमने बताया कृष्ण के आनंद के लिए एकमात्र स्तोत्र है श्री राधिका, क्योंकि भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। जैसे हम सुनते हैं, भजन सुनते कि नहीं, भगत के वश में होते हैं भगवान, और भक्ति भगवान को नचाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि शास्त्र के अनुसार एक ही भक्त है। टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी एंड दैट इज राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी के चरणों में जब हम अनुगमन करेंगे तो भगवान समझ में आएंगे, ये राधा कृष्ण की लीला समझ में आएगी। तो संधिनी शक्ति, भगवान की 3 शक्ति होती है, संविद, संधिनी और लाधिनी। संविद और संधिनी बलराम जी संभालते हैं सेवा के लिए, लेकिन ये सेवा में, लीलाओं में आनंद देने का कार्य तीसरी शक्ति करती है। वो डिपार्टमेंट राधा रानी के पास है। पहले डिपार्टमेंट किसके पास है? सेवक भगवान, जो भगवान के लेफ्ट हृदय से पुरुष को निर्माण किया पहली बार, वो है बलराम जी। तो बलराम जी 2 डिपार्टमेंट संभालते हैं, भगवान की 2 शक्तियां, संविद और संधिनी। लेकिन भगवान को लाधिनी शक्ति क्या करते हैं? जो सर्वाकर्षक भगवान है, उस भगवान को भी आकर्षित करती है, उनको आनंद देकर। इसलिए भगवान की एक कौन है? लाधिनी शक्ति है। तो जैसे हमने बताया, जैसे कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र है, उसी प्रकार श्री राधिका सभी लक्ष्मी, सारे रुक्मिणी, सत्यभामा, 16,100 रानियां, आदि शक्ति देवी, जितनी भी माता है उनका स्तोत्र है।
और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया। अवतारी कृष्ण याचे करे अवतार, असंधिनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। भगवान का नाम है अवतारी, यानी जिनसे सारे अवतार आते हैं। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। तो अवतारी कृष्ण याचे करे अवतार, सारे अवतार आते हैं, याचे ने आते हैं किनसे? कृष्ण से। ऐसे असंधिनी राता है ते तीन गणेर विस्तार। जितनी भी माता है, जितनी भी गोपियां हैं, स्त्री के रूप में भगवान की सेवा में है, सारियां प्रकट होती है राधारणी के माध्यम से। तो सबसे गुह्य तत्व जो वेदों में उल्लेखित नहीं, उसको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए, क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकता है। इसलिए गीता में क्या कहा भगवान ने? अगर मेरा तत्व समझना है, राधा तत्व समझना है, तो भक्तों से सुनिए, किसी प्रोफेशनल रिसाइटर भागवतकार से मत सुनिए। क्योंकि प्रभुपाद एक गीता लिखने से पहले 700 टीकाकारों ने गीता पे टीका की, लेकिन कोई भक्त नहीं बना, कोई राधा कृष्ण को समझ नहीं पाया। गलत धारणाएं बढ़ती गई सारे जगत में, यहां तक कि लोकमान्य तिलक और गांधी ने भी टीका लिखी गीता पर। उनके टीका का नाम था, क्या था? गीता एक रहस्य। इसलिए वो अंत तक रहस्य बना रहा, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन प्रभुपाद ने भक्त के नाते जब गीता लिखी, तब राधा कृष्ण समझना आसान हो गया, क्योंकि वो परंपरा में है, गुरु शिष्य परंपरा में, जिस परंपरा में खुद भगवान भक्त के रूप में आते, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और इस परंपरा में होने के कारण भगवान खुद आए भक्त के रूप में, राधा रानी की महानता बताकर। इसलिए महाप्रभु के कारण हमें राधा रानी का तत्व समझ में आ सकता है। इसलिए भजन क्या है? यदि गौर न होते, अगर भगवान खुद भक्त के रूप में न आते, विरह की भावना लेकर, राधा रानी का हृदय लेकर, राधा रानी की भावना लेकर, राधा रानी का वर्ण, तो कोई भौतिक जगत में राधा रानी के तत्व को समझ नहीं पाता। इसलिए भगवान को खुद आना पड़ा। मेरी लाधिनी शक्ति क्या है, मेरी राधा क्या है, बताने के लिए वो राधा रानी का दिल, हृदय और वर्ण लेकर आए। इसलिए क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो कृष्णमयी मतलब क्या है? कृष्ण के अंदर और बाहर, उनके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण समाये। राधा रानी के अंदर और बाहर क्या समाये? कृष्ण और कृष्ण की बांसुरी। तो श्री राधिका का पूरा अस्तित्व, मन, इंद्रिया, शरीर पूरी तरह से डूबा हुआ है कृष्ण के प्रेम में, क्योंकि वो प्रकट ही होती है भगवान को आनंद देने के लिए। इसलिए उनका जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य की है कैसे भगवान को खुशी दे। अपनी खुशी को त्याग कर, खुद के खुशी को त्याग कर, और भगवान के खुशी के लिए 24 घंटा शाश्वत काल के लिए मनन चिंतन करते रहते। इसलिए उनके अंदर और बाहर सिर्फ कृष्ण समाये हुए, जहां भी नजर पड़ती है उनकी, कृष्ण को देख सकती है। तो क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण एक आत्मा है, भले दो शरीर है लेकिन आत्मा एक है। समझ गए? इसलिए ये श्लोक आते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुही सेहधारी। राधा कृष्ण एक आत्मा, आत्मा एक है। पहले भगवान कृष्ण एक थे, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने अपने शरीर से स्त्री को निर्माण किया। स्त्री को निर्माण करने के बाद समस्या बढ़ गई, क्योंकि उस प्रेम को समझ नहीं पाए, इतना गाढ़ा प्रेम निकला हो। इसलिए इस प्रेम को समझने के लिए फिर से भगवान एक बन गए। राधा कृष्ण युगल अवतार एक बनकर फिर से भक्त के रूप में आए, तब जाकर जीवात्मा ये राधा कृष्ण का तत्व समझ पाया। और वो भक्त के रूप में आने वाले कौन है? खुद भगवान है। लेकिन सिर्फ उनका वर्ण अलग है, श्याम वर्ण था, अभी गौर वर्ण। इसलिए उनको क्या कहते हैं? राधारणी का वर्ण लेकर आए। राधारणी का वर्ण क्या है? तप्त कांचन गौरांगी। इस गौरांगी का वर्ण लेकर आए, इसलिए श्याम सुंदर क्या कहलाते हैं? गौरांगा। तो ये कारण है। और उनकी भावना, उनका हृदय लेकर आए।
इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा दुई सेहधारी अन्यन्यो विलासे रास आस्वादन करी, ये श्लोक। तो राधा कृष्ण कौन है? राधा शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, इनको अलग कर सकते हैं? नहीं। ऐसे राधा कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हम। समझ गए? भौतिक जगत का उदाहरण दे रहे हैं हम। सूर्य और सूर्य की किरण, इनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे राधा कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान है। इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं, आदि शक्ति, दुर्गा है, सारी शक्तियों का स्तोत्र राधा रानी है। लेकिन हम मूर्ख लोग शक्तियों के पीछे लगे हैं। जैसे अश्वत्थामा था, सारे जगत के अस्त्र प्राप्त करने के बाद भगवान के पास जाकर कहने लगा, अभी मैं सारे जगत के अस्त्र प्राप्त कर चुका हूं, सिर्फ एक अस्त्र बाकी है। भगवान ने पूछा कौन सा अस्त्र? तो कहने लगा आपके हाथ में होता है वो सुदर्शन, वो मुझे चाहिए। तो भगवान जोर से ठहाके लगे, मूर्ख अश्वत्थामा, जो मेरे पहले विस्तारित अवतार आदि गुरु बलराम जी ने कभी साहस नहीं किया वो अस्त्र मांगने का, सुदर्शन, किसकी औकात नहीं उसको धारण करने की, और तुम मांग रहा है? ले, छोड़ दिया तो चक्र के साथ पूरे स्पीड में घूमने लगे। अभी मृत्यु होने वाली, तो भगवान के चरण में गिड़गिड़ा कर ले, समहाउ बचाओ में, गोविंदम आदि पुरुष। तो भगवान ने मुश्किल से उसको बचाया, वापस बुलाए सुदर्शन को पहली बार, विदाउट मिशन फत्ते। तो जाते समय गर्दन नीचे डालकर जा रहा था शर्म के मारे। तो भगवान ने पूछा, कम से कम जाते समय बता तो सही, ये सुदर्शन चक्र किसके लिए चाहिए था? तो मूर्ख अश्वत्थामा कहने लगा, आपको ही खत्म करना था। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग ये शक्तियों का उपयोग किसके लिए करते हैं? भगवान को खत्म करने के लिए। जैसे अपने शस्त्र से मारते हैं, भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये भी असुर है जो भगवान के अंगों को काट रहे हैं। और जो दानव होते हैं असुर, वो अपने शस्त्र से मारते हैं। तो दो प्रकार के असुर होते हैं, शास्त्र के माध्यम से मारने वाले और शस्त्र के माध्यम से। ऐसे लोगों को भगवान समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि शक्तियों की इस्तेमाल करें। भगवान ने बुद्धि दी, उस शक्ति का इस्तेमाल किसी कर रहे हैं? भगवान को खत्म करने के लिए। तो ऐसे लोगों को ये शक्ति कैसे समझ में आएगी? इसलिए शक्ति को समझना है तो हमें क्या करना है? ये सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तब भक्ति कहलाएगी। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो राधा रानी की महानता क्या है? कृष्ण आत्माराम है। आत्माराम होने के बाद भी वो असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि इस प्रेम को समझ नहीं पाते। समझ गए? भगवान आत्माराम होने के बाद भी असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि आज तक इस प्रेम को समझ नहीं पाए। इसलिए भले भगवान आत्माराम है, लेकिन आत्मा है राधा रानी। इसलिए द्वारका में एक कहानी आती है, रुक्मिणी सत्यभामा के पास आकर शिकायत करने लगी भगवान के बारे में। क्या करी थी सत्यभामा से रुक्मिणी? ये रात भर सोने नहीं देते। तो सत्यभामा ने पूछा, क्या खराटे मारते? नहीं, खराटे तो मैं सहन करती, लेकिन रात भर एक रट लगाते, राधे राधे राधे, गोपी गोपी गोपी। तो सत्यभामा ने, आप तो रात की बात कर रहे हो, दिन में भी ये रट लगाए होते। तब भगवान के पास जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या चीज राधा रानी में जो हम में नहीं है? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? तुम 16,108 रानी मिलकर एक गोपी की बराबर नहीं कर सकते। सिर्फ वो गोपियों की याद दिलाने के लिए आपसे मैंने शादी की है, लेकिन एक गोपी की भी आप याद क्या नहीं कर सकते? बुझा नहीं सकते। इतनी ताकत गोपियों में है, तो सोच सकते हैं राधा रानी का स्तर क्या होगा। इसलिए राधा रानी कोई साधारण गोपी नहीं है। तो अंत में हम देखेंगे कि राधा रानी की परम करुणा क्या है। करुणा क्या है? हमने बताया करुणा से प्रेम का जन्म होता है। किससे जन्म होता है? प्रेम का जन्म करुणा से होता है, और मोह का जन्म अहंकार से। और इस अहंकार के कारण हम भगवान को समझ नहीं पाए। इस अहंकार के कारण हम भौतिक जगत में चल रहे हैं।
जब तक इस अहंकार को, अभिमान को त्याग नहीं देंगे, तब तक भगवान या राधा रानी को समझना असंभव है। इसलिए सबसे बड़ा क्या है, ये भौतिक जगत में युद्ध है दो शक्तियों का। भगवान की शक्ति क्या है, कॉजलेस मर्सी, भगवान की अहेतु की कृपा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी अहेतु की क्या है, कॉजलेस अनविलिंगनेस। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कॉजलेस अनविलिंगनेस, कॉजलेस अनविलिंगनेस, अकारण अनिच्छा। अकारण अनिच्छा के कारण, इस अहंकार के कारण हम भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इसलिए हम कई जन्मों से भौतिक जगत में चल रहे हैं। तो इस कृपा को प्रदान करने के लिए आज के दिन राधा रानी अवतरित हुई सारे जीवों को। क्योंकि माँ को कभी खुशी होती है जब सारे पुत्र पिता के सेवा में हाथ बटोरे। माँ का मातृत्व तभी सफल होता है जिस बच्चे को 9 महीने 9 दिन मैंने घर में धारण किया, उसको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया। वो बच्चा जब पैसा कमाना शुरू करेगा और पिताजी के हाथ में बटाएगा घर में, तो उस समय माता को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ऐसे राधा रानी हमारी क्या है, वास्तविक माता है। जितने भी जीव है जब वो फिर से पिता के सेवा में लगेंगे तो माता को संतुष्टि मिलेगी। इसलिए वो आती है इन सारे जीवों को फिर से पिता की सेवा में लगाने की। और कितनी करुणा है, भगवान जब ब्रज से बाहर निकले तो सारों भक्तों ने उनको इजाजत दी, लेकिन अंत में राधा रानी के पास है यमुना किनारे, और राधा रानी से विनती करने लगे, आप जब तक मुझे इजाजत नहीं दोगी तब तक मैं ब्रज के बाहर कदम नहीं निकाल सकता। क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्तों के दिल में भगवान वास करते हैं, और ऐसे प्रेमी भक्त भगवान को अपने दिल में बांध के रखते हैं। प्रेमी भक्त हमार बांधिया छे हृदय भीतरे, जहार नैन पड़े तहार देखे रामार। तो प्रेमी भक्तों में एक ताकत होती है। इसलिए राधा रानी भगवान को बांध के रख सकती है ब्रज में। अगर राधा रानी ने कहा होता मेरे साथ पूरा जीवन बांसुरी बजाते हुए यमुना किनारे बैठो, तो भगवान को बैठना पड़ता था, क्योंकि वो जोरू की गुलाम है। लेकिन राधा रानी की करुणा कितनी है, जब तक पिताजी काम धंधा करने के लिए ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे तब तक घर कैसे चलेगा, इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा। इतना बड़ा अपने दिल पर पत्थर रखकर इस माता ने अपने पति भगवान कृष्ण को जब इजाजत दी बच्चों के कल्याण के लिए, आप ब्रज के बाहर जाकर इनको वापस लेकर अपनी सेवा में लगाइए। इस भावना से, करुणा से ओतप्रोत होकर राधा रानी भगवान को जब इजाजत दी, तब जाकर राधा रानी की कृपा से भगवान ब्रज के बाहर निकले। और राधा रानी की कृपा के कारण वो विरह की भावना में द्वारका में सारे कार्य कर रहे थे। उसके आगे जो भी भगवान ने कार्य किए हैं, गोपियों को याद करके, ब्रज का प्रेम याद करके, क्योंकि इस प्रेम को समेट कर गए थे वो। एक गोपियों का प्रेम, एक गोपियों की विरह की भावना भगवान के दिल को ठंडक पहुंचाती थी, शीतलता पहुंचाती। तो ऐसे भगवान ये सब कार्य क्यों कर पाए, उस प्रेम की कारण, उस विरह की भावना के कारण। तो करुणा के बारे में दूसरी कहानी बताकर हम यहां पर प्रवचन को विराम देंगे। एक बार एक सियाल, जिसके पीछे सारे ब्रज के छोटे छोटे बच्चे पीछे लगे थे, तो बहुत मुश्किल से अपने दिल की पुकार से वो उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए यहां वहां भाग रहा था। अंत में उसको एक छेद दिखाई पड़ा। उस छेद में जाकर वो छुपने का प्रयास किया, सियाल, जकल। लेकिन जैसे ही छेद में प्रयास किया तो बच्चों ने क्या किया, उस छेद में अग्नि लगा दी, और अग्नि के कारण वो जोर जोर से दिल से मारने लगा खुद को बचाने के लिए। और ये दिल से निकली हुई आवाज जब राधा रानी उसी इलाके में थी, उन्होंने जब सुना तो कहा, मेरे होते हुए मेरे इलाके में इस प्रकार की दर्द भरी पुकार कौन पुकार है। तो उन्होंने भेजा ललिता सखी को। ललिता सखी ने राधा रानी के कहने पर सारे बच्चों को भगा दिया,
और उस छेद से पहले अग्नि को बाहर निकाला और बाद में उस सियाल को, जाकल को बाहर निकाला और राधा रानी के चरणों में रखा। राधा ने उसको उठाकर बड़ा प्रेम दिया, उसके ऊपर प्रेम से हाथ घुमाया, तो फिर से वो शरीर को, सुंदर शरीर को प्राप्त किया। इस प्रकार राधा रानी के कारण उसका उद्धार हो गया। तो ये लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है साधक के लिए। क्यों? क्योंकि हम भी जाकल के समान इस भौतिक जगत के छेद में छुपे हैं और मायादेव ने इसमें आग लगाई है। संसार दावा नलनी लोका, लेकिन इस भौतिक जगत में जो छेद के समान है उसमें जो आग लगाई है बच्चों के समान मायादेव ने, उस आग से बचाने के लिए हमें राधा रानी की कृपा से ही हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं। संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घना तो ये सदगुरु है, वो ललिता के समान है। राधा रानी कहते हैं कई जन्मों से इस भौतिक जगत के छेद में जीवात्मा झुलस रहा है। कौन से अग्नि में? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह की अग्नि में झुलस रहा है और ये हाथ पैर घुटने टेक कर मेरी भीख मांग रहा है। इसलिए आप गुरु के रूप में जाओ, उनको इस छेद में बाहर से निकालो और मेरी सेवा में लगाओ। इसलिए एक गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं राधा रानी की कृपा से, और हम जो जाकल के समान, सियाल के समान इस अग्नि में झुलस रहे, इनसे बाहर निकलने का काम भी कौन करती है? राधा रानी। बोलो राधा रानी की। इसलिए आज राधा रानी के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी कुछ आध्यात्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्यव्रत मुनि भी गा रहे, नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्या। भगवान की कृपा होगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जरूर माँ ज्यादा क्या होती है? कृपालु होती है। जैसे बेटा बार बार पिताजी से हिस्सा लेकर वो हिस्सा बर्बाद करके बार बार पिताजी के सामने खड़ा होता है, तो पिताजी अंत में कहते हैं तेरा थोबड़ा देखना नहीं चाहता, चल घर से दफा हो जा। तब माँ इशारा करती है आंखों से, बेटा पिछले दरवाजे से आकर घर में छुप जाओ, इनको मैं संभालती हूँ। और बच्चा छुपने के बाद माँ क्या कहती है? अजी पागल हो गए क्या, इतना गुस्सा क्यों करे, किसके ऊपर चला रहे आप? हमारा तो पुत्र है, हम माफ नहीं करेंगे तो कौन माफ करेगा? तब राधा रानी माँ के समान भगवान को वचन देती है, हमें बिना पूछे। इतनी करुणा है उसमें। हमें खुद पे विश्वास नहीं, लेकिन राधा रानी को हम पे विश्वास है। वो हमारे भरोसे में भगवान को वचन देती है, ये जीवात्मा आपकी मुझसे अच्छी सेवा करेगा। ये वचन सिर्फ राधा रानी दे सकती है। समझ गए? क्योंकि वास्तव में हमारी माता है वो राधा रानी, और भगवान को इसको स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जोरू की गुलाम है। प्रभु कहते हैं भगवान इस वचन को टाल नहीं सकते। न में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान ने वचन दिया है और भगवान हमें सेवा में देते। इसलिए इस्कॉन में जो भी आए पहला सेवा से आए। कोई प्रभु जी कहते हैं प्रभु जी पुस्तक वितरण कर रहे हैं, पुस्तक लेके आओ, बॉक्स लेके आओ। कोई प्रसाद बांट रहा है, प्रभु जी वो बर्तन लेके आओ, वो चम्मच लेके आओ। सेवा शुरू हुई। तो पहले सेवा मिलती है राधा रानी की कृपा से। तो राधा रानी की कृपा से हम सेवा में हैं, क्योंकि राधा रानी ने वचन दिया है ये मुझसे अच्छी बढ़िया सेवा करेगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद पता चलता है भगवान को ये तो कोलू का बैल है, उल्लू का पट्टा है, किस काम का नहीं। लेकिन अभी राधा रानी ने वचन दिया है, उस वचन को पूरा करना भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए आज तक भगवान ने हमें सेवा में बना के रखा है, न तो हमारी कोई औकात नहीं डायरेक्ट भगवान की सेवा करने की। ये सब श्रेय जाता है करुणा करुमय राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, वृषभानु दुलारी की, कीर्तिदा सुंदरी की। तो आज राधा रानी के पास हमें गिड़गिड़ा कर कहना है कि हम तैयार हैं, सेवा के लिए तैयार है। आप हमारी हो, हम आपके हैं। दिल से कहना है बस। ये 2 लाइन काफ़ी है। वो हमेशा के लिए हमें पिता की सेवा में लगा सकती है, क्योंकि आती है वो हमें सारे जीवों को पिता की सेवा में लगाने का। इसलिए राधा ने आती है। तो साधारणतः किसी का जन्मदिन होता है तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन राधा रानी हमें गिफ्ट देने के लिए आते हैं। गिफ्ट और भक्ति में लिफ्ट देती है। किसके माध्यम से? हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो राधा रानी की शील प्रभुपाद की। प्रभुपाद के पिताजी भी हमेशा साधुओं को घर बुलाकर बहुत बढ़िया प्रसाद खिलाते, लेकिन जाते समय एक ही प्रार्थना करते, एक ही विनती करते, इस बच्चे पर राधारणी की कृपा हो, आशीर्वचन दीजिए। इस कारण प्रभुपाद मिले। इसलिए प्रभुपाद कहते मेरा जो भी सफलता का राज है वो है राधारणी। जैसे एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि हर एक महान व्यक्ति के पीछे, सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, आपके पीछे कौन सी स्त्री है? तो प्रभुपाद ने बिंदास बताया, मेरे पीछे राधारणी खड़ी है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एक्टिविटी वो वुमन इज देयर। ऐसे हमें जीवन में सफल होना है तो राधारणी को पीछे खड़े करने के लिए हमें मजबूर करना है। राधारणी जरूर खड़ी होगी जब हम दिल से पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की, बोलो राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा माधव भगवान की। निताय गौर प्रेमानंद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। डांसिंग करेंगे, अनाउंसमेंट करा उसके, ये कौन करा अनाउंसमेंट? मेरा पहले तुमसे, पहले हरे कृष्णा। सर्वांनी 2 मिनिटं जागेवरच बसा. लगेच भगवान राधाराणीचा आरती होणार आहे. आरती आपल्याला सर्वांना त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. सबसे आगे लोग कृपया नीचे बैठिए. आज के प्रवचन करता श्रीमान सुदामा प्रभू. आजचे प्रवचन करता श्रीमान सुदामा प्रभू यांच्या आजच्या या दिव्य सत्संगासाठी आपण प्रभूजींना एक वेळा